बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि महम्मद। मराहुल अरवाह के दूसरे सबक के साथ हाजिर हैं। आज हफ्त अक़साम का बयान हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। चलिए सबक शुरू करते हैं। इल्म असअदकल्लाहु तआला, जान लीजिए कि अल्लाह तुझे बिंदेक बख्त बनाए। अन्न सराफ़ यहताजु फ़िल मारिफ़तिल औज़ानी इला सबअति अब्वाबिन, कि मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि सर्फ़ में महारत हासिल करने वाला औज़ान की पहचान करने के मामले में 7 अबवाब हैं। वो कौन से हैं? तो अस्सही वल मुदाअफ़ी वल महमूज़ी वल मिसाली वल अजवफ़ी वल नाकिसी वल लफ़ीफ़ी। फरमा रहे हैं कि यानी सही, मुदाअफ़, महमूज़, मिसाल, अजवफ़, नाकिस, लफ़ीफ़। फरमाते वल इश्तिक़ाक़ु तिस्अति अशिया मिन कुल्ली मस्दरिन वहियल माज़ी वल मुदारिउ वल अम्रु वल नह्यु वल इस्मी वल फ़िअली वल मफ़ऊली वल मकानी वल ज़मानी वल आलती फ़कस्सरतुहु अला सबअति अबवाबिन। फरमा रहे हैं कि हर मस्दर से 9 चीज़ों के इश्तिक़ाक़ की तरफ मोहताज होता है, और वो 9 चीज़ें ये हैं: माजी, मुदारे, अमर, नहीं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान, इसमें आला। बस मैंने इल्म सर्फ़ को 7 अक़साम की तरफ तकसीम किया है। अब मुसन्निफ़ रहमा ने इल्म से इस कलमे को दोबारा शुरू किया, तो यहाँ मुखातिबीन के जहन को हाजिर करने के लिए और जो बात बयान की जा रही है उसको तवज्जो से सुनने की तरगीब देने के लिए दोबारा से फिर लफ्ज़ इल्म लाए। यहाँ से आगे हफ्त अक़साम की थोड़ी तफसील है, वो समाअत कीजिए। हफ्त अक़साम की वजह हसर, 7 अक़साम के औज़ान की पहचान की एक वजह हसर में मुनहसर है, जो कि ये है: हर कलमा 2 हाल से खाली नहीं, कि इसके हुरूफ़ असलिया के मुकाबले में कोई हर्फ़ इल्लत होगा या नहीं होगा। अगर कोई हर्फ़ इल्लत हो तो फिर वो 2 हाल से खाली नहीं, कि वो हर्फ़ इल्लत 1 होगा या 2 होंगे। तो अगर हर्फ़ इल्लत 1 हो तो इसकी 3 सूरतें बनती हैं फिर, कि वो फ़ा कलमे के मुकाबले में होगा या नहीं, या आइन कलमे के मुकाबले में होगा, या लाम कलमे के मुकाबले में होगा। अगर वो फ़ा कलमे के मुकाबले में हो तो मिसाल है, अगर वो आइन कलमे के मुकाबले में हो तो अजवफ़ है, और अगर वो लाम कलमे के मुकाबले में हो तो वो नाकिस है। ये यकीनन आपने निसाब सर्फ़ में या किसी भी सर्फ़ की किताब में शुरू में पढ़ा होगा। और अगर वो 2 हुरूफ़ इल्लत हों तो फिर वो 2 हाल से खाली नहीं। इन 2 हरफ़ों के दरमियान कोई हर्फ़ सही मुतख़ल्लल यानी दाखिल होगा या नहीं। अगर कोई हर्फ़ सही मुतख़ल्लल हो तो वो लफ़ीफ़ मफ़रूक है, और अगर कोई हर्फ़ सही मुतख़ल्लल ना हो यानी उसमें दाखिल ना हो तो फिर वो लफ़ीफ़ मकरून है। अगर इस कलमे में कोई हर्फ़ इल्लत ही ना हो तो फिर वो 2 हाल से खाली नहीं, क्योंकि इसमें मौजूद कोई सा एक हर्फ़ इल्लत के हुक्म में होगा या नहीं। अगर कोई भी हर्फ़ इल्लत के हुक्म में ना हो तो वो सही है, और अगर कोई हर्फ़ इल्लत के हुक्म में हो तो फिर वो 2 हाल से खाली नहीं, या तो वो 2 हर्फ एक जिन्स के होंगे या हमज़ा होगा। अगर कलमे में 2 हर्फ एक जिन्स के हों तो वो मुदाफ़ है, और अगर कलमे में हमज़ा हो तो महमूज़ है। अगर कोई तालिब इल्म सर्फ़ में महारत हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो औज़ान की पहचान करे, क्योंकि जो ज़िक्र मैंने किए हैं 9 चीज़ों के मस्दर से इश्तिक़ाक़ के बाद औज़ान को नहीं पहचानता, उसे भी इल्म सर्फ़ में कभी महारत तामा नहीं हासिल हो सकती। क्योंकि जो शख्स मिसाल के तौर पर अदरबु मस्दर से दारिबुन का इश्तिक़ाक़ नहीं पहचानता तो वो ये बात कभी नहीं जान सकता कि इसमें मौजूद अलिफ ज़ायदा है या नहीं, और ये भी नहीं पहचान सकेगा कि इसका जो वज़न है वो फ़ाइलुन या फ़आला है। इस तरह जो शख्स ये नहीं जानता कि मदरूबन अदरबु से किस तरह मुश्तक है, तो वो ये बात कभी नहीं जान सकेगा मीम और वाव दोनों असलिया हैं या ज़ायदा हैं, और ये भी नहीं जान सकेगा कि इसका वज़न फ़ालूल है या मफ़ऊल है या इला हादिल क़यास क्या है। यहाँ एक और बात ज़हन नशीन फरमा ली कि सही को सही क्यों कहा, 7 अक़साम में सबसे पहले सही को रखा। तो इसकी वजह यह है कि चूँकि सही में कोई तब्दीली नहीं होती, वो हमेशा अपनी असल पर बरकरार रहता है, इसलिए इसे मुक़द्दम कर दिया।
اور مثال کو اجوف پر مقدم کیا اس کے لیے کہ مثال میں حرف علت اجوف کے حرف علت کی بنسبت مقدم ہوتا ہے، اور اجوف کو ناقص پر مقدم کیا اس کے لیے کہ اجوف کا حرف علت ناقص کے حرف علت کی بنسبت مقدم ہوتا ہے، اور لفیف میں لفیف مفروق کو مقدم اس لیے کیا کہ اس میں ایک حرف علت پہلے ہے، اور لفیف مقرون مؤخر اس کے لیے کہ اس میں دو حرف علت آخر میں ہیں۔ امید کرتا ہوں یہاں تک کی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں ہم دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو دعا میں یاد رکھیے کہ غلطی ہو جائے تو دلیل کے ساتھ میری اصلاح فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔